जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आप सबके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। दिवाली के 5 दिवसीय इस त्यौहार में आज दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। इस साल दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर और कहीं 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन लक्ष्मी पूजन का प्रदोष काल मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर 8:18 तक रहेगा। यह मुहूर्त 20 अक्टूबर की तारीख का है। दिवाली का त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माँ सरस्वती और माता काली की पूजा होती है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम माना जाता है, जो सूर्यास्त के बाद का समय होता है। तो वहीं माँ काली की पूजा के लिए महानिशित काल समय शुभ होता है। दिवाली की रात में लोग अपने घरों को दीपक की रोशनी से सजाते हैं और एक दूसरे को मिठाई देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिवाली पूजन का मुहूर्त, विधि, कथा और आरती समेत संपूर्ण जानकारी। राधे राधे। ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 7:08 से लेकर रात 8:18 तक रहेगा। तो वहीं प्रदोष काल शाम 5:46 से रात 8:18 तक और वृषभ काल शाम 7:08 से रात 9:03 तक रहेगा। वहीं लक्ष्मी पूजन के लिए रात्रि का समय रात 11:41 से देर रात 12:31 तक रहेगा। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा कैसे करें, आइए जानते हैं। दिवाली के दिन शाम को और रात के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात में माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। ऐसे में जो भी घर स्वच्छ और प्रकाशवान होता है, वहाँ माता अंश रूप में ठहर जाती हैं। आइए जानते हैं दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई करें। घर में शुद्धि और पवित्रता के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार और पूजा घर के पास रंगोली बनाएं। माता के पूजन के लिए पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर इस पर माता की प्रतिमा स्थापित कर दें। चौकी के पास ही जल से भरा एक कलश रखें। आप सबसे पहले माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक जलाएं। जल, मौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल, फल, गुड़ आदि से माता की विधि विधान से पूजा करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। इस दिन माँ लक्ष्मी के अलावा देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी पूजा करें। अंत में माँ लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांट दें। इसके बाद घर के कोने कोने में दीपक जलाकर रखें। वहीं घर के मंदिर में एक घी का बड़ा दीपक और दूसरा सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक जरूर रखें। ध्यान रहे कि ये दीपक पूरी रात जलते रहना चाहिए। दिवाली पर कम से कम 13 या 26 छोटे दीपक जलाने चाहिए। साथ में 2 बड़े दीपक भी जलाने चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं दिवाली की पौराणिक कथा। लक्ष्मी पूजन करने के बाद दिवाली की कथा अवश्य सुननी चाहिए। दिवाली की कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और साहूकार की बेटी से बोली
कि मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कहीं और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलाया दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बड़े कीमती और रेशमी कपड़े ओढ़ने और पहनने के लिए दिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बड़े खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बड़े प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता की बात पूरी करने ही वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती 9 लाख हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया। जमीन की सफाई और लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बड़े प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बड़ी खुश हुई और उनका घर सुख समृद्धि से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। जय माता लक्ष्मी की। तो ये थी माता लक्ष्मी की व्रत कथा। लक्ष्मी पूजन करते वक्त इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः। दूसरा मंत्र है, ओम महालक्ष्मये नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजननाय नमो नमः। पूजा करने के बाद भोग या नैवेद्य अवश्य चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। तो ये थी दिवाली पूजन की सरल विधि और दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी की सुनी जाने वाली कथा। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। माता लक्ष्मी आप सब पर कृपा बनाए रखें। राधे राधे।